हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हरे कृष्णा ब्लेसिंग्स। मैं आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे। आज का राशिफल एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए है। ये राशिफल 27 जनवरी से 2 फरवरी के सप्ताह के लिए है। जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप 1-to-1 कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। इस रीडिंग को आप नाम राशि, चंद्र राशि, सूर्य राशि एवं लगन राशि के अनुसार देख सकते हैं। सो आइए देखते हैं कैसा रहने वाला है आने वाला सप्ताह एरीज यानी कि मेष राशि वालों के लिए। हरे कृष्णा। हे प्रभु, मैं एक ऑनेस्ट, प्योर और अच्छी रीडिंग करूं एरीज वालों के लिए। हरे कृष्णा। एरीज 27 जनवरी से 2 फरवरी तक। एरीज 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 एरीज। हरे कृष्णा। ओके एरीज, पता करते हैं कैसा रहने वाला है आपका आने वाला सप्ताह। हरे कृष्णा। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स है, 4 of swords है, 7 of pentacles, page of wands, 6 of cups, 8 of wands, okay, और queen of swords. ओके, हरे कृष्णा। सो एरीज मेष राशि वालों, एक्साइटिंग वीक लग रहा है। थोड़ा सा वीक ऐसा लग रहा है कि इस हफ्ते आप बहुत सोच विचार में रहने वाले हैं। जो ओवरऑल एनर्जी लग रही है, इस एनर्जी से जो मेरे को अंडरस्टैंडिंग हो रही है, जो यूनिवर्स मेरे को बता रहे हैं, वो ये है आपके लिए। पहले तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, कहीं ना कहीं एक्सप्लोरेशन पे जाना चाहते हो। मतलब ये एक्सप्लोरेशन कहते हैं ना, घूमने जाना चाहते हो आप एरीज। ऐसा लगता है कि या तो आप कहीं वेकेशन लेना चाहते हो, छोटी सी हॉलीडे लेना चाहते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काम में फंसे हुए थे कुछ टाइम से। तो आप वो एक चेंज चाह रहे हो और एक अच्छी चेंज है। अगर आप सोच रहे हो तो बहुत ही अच्छा वीक है, बहुत ही अच्छा टाइम है। वो लॉन्ग टाइम से अगर आप वेकेशन प्लान कर रहे हो, ये वेकेशन हॉलीडे भी हो सकती है। और अगर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, कहीं आप सोच रहे हो कि मेरा बिजनेस एक्सपैंड हो आगे, तो भी ये पॉजिटिव पॉजिटिव ये जो सफ़र है, ये आपका ये जो यात्रा है आपकी, बहुत ही पॉजिटिव दिखाई दे रही है एरीज ओवरऑल। सो वीक की शुरुआत तो काफ़ी अच्छी है, पॉजिटिव है, काफ़ी पैशनेट हो। बहुत सारे कहते हैं ना, आइडियाज़ उमड़ेंगे आपके मन में कि अब मैं इस चीज़ को हासिल करने के लिए या ये लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुझे इस जगह से उस जगह जाना है। तो बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी हो सकती है, करियर पर्सपेक्टिव से भी पॉजिटिव हो सकती है ये यात्रा आपकी। और अगर आप रिलैक्सेशन के लिए जाना चाहते हैं तो भी ये यात्रा काफ़ी पॉजिटिव लग रही है। मैंने जैसे बोला कि ओवरऑल एनर्जी ऐसी लग रही है आपकी एरीज इस हफ्ते के लिए कि जैसे आप इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा कहते हैं ना, मेडिटेशन करोगे। मेडिटेशन मतलब ध्यान में रहोगे, अपने अंदर अपने बारे में सोचोगे। तो ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम आप स्पेंड करोगे अपने संग, अपने अपने विचारों के संग, अपनी एनर्जी के संग। कहीं ना कहीं वो दिखाई दे रहा है मेरे को इन कार्ड्स की एनर्जी में। या तो आपने, मैंने बोला ना, आपको काफ़ी टाइम से ब्रेक नहीं लिया है, या तो आपको उस हॉलीडे की ज़रूरत है, आप ये सोच रहे हो। मतलब आप सोचोगे इस हफ्ते। ऐसा लग रहा है कि या तो आप अपनी रिलेशनशिप्स के बारे में, अब तक जो करंट आपकी रिलेशनशिप्स हैं, लोगों के संग, फ्रेंड्स के संग, फैमिली के संग या लाइफ पार्टनर के संग, उनको भी आप बहुत ज़्यादा उनके ऊपर सोचोगे। और ये एक अच्छा टाइम है अगर आप उनके बारे में सोचिए। और गुड टाइम है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है ये सब कुछ। क्योंकि कहीं ना कहीं हम भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम बस चलते ही रहते हैं, भागते ही रहते हैं। हमें सोचने का टाइम तो बिल्कुल ही नहीं मिलता कि हम उसको उसका देखें कि हमने क्या अच्छा करा, क्या पॉजिटिव था उस पर्टिकुलर रिश्ते में या उस सिचुएशन में, क्या हमारे लिए सही था, क्या गलत था। वो तो हम देखना भूल ही जाते हैं, बस चलते रहते हैं, भागते रहते हैं, बस रेस में दौड़े रहते हैं। तो ये वीक काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा
सोचोगे और बहुत ज़्यादा, और ये पॉजिटिव अच्छी चीज़ है। अगर आप थिंकिंग कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो, सोच रहे हो अपनी सिचुएशंस के ऊपर, तो बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव है। फाइनेंशियली अगर मैं लूँ, करियर वाइज लूँ, एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव लग रही है। 7 ऑफ कप्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स भी यही बोल रहे हैं। पहले हम पेज ऑफ वॉन्ड्स को करते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, लग रहा है कि कोई ना कहीं ग्रोथ और अबंडेंस आते हुए काफ़ी दिख रही है। आप काफ़ी एक्साइटेड हो इस वीक के लिए कि मुझे वो मतलब स्टार्ट करना है, या कोई नया आइडियाज़ है, या फिर कुछ नया प्रोजेक्ट आप ऑफिस में स्टार्ट करना चाहते हो। ये मैं करियर वाइज पहले बताती हूँ। रिलेशनशिप वाइज भी अगर मैं बोलूँ तो ये काफ़ी अच्छा वीक है। अगर आप कहीं रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाहते हो, नई पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाहते हो, तो काफ़ी अच्छा वीक है, पॉजिटिव है, एक्साइटमेंट है, ग्रोथ दिख भी रही है, तो पॉजिटिव है। अगर आपको एक्साइटमेंट हो रही है इस वीक के लिए कुछ नया स्टार्ट करने के लिए, तो गो हेड है आपको यूनिवर्स की, जाइए, गो एंड जाइए। आप कहते हैं ना, वो लीप ऑफ फेथ, वो जंप लीजिए, वो आप विश्वास रखिए कि भगवान आपके साथ में है, एनर्जीज आपके साथ में है, तो काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। फाइनेंशियली अगर मैं बताऊं तो देखो, आप जैसे जैसे मेहनत करते हो, आप, हम ये तो नहीं कहेंगे कि आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिलता, बिल्कुल मिला है और बिल्कुल मिलेगा भी आगे इस वीक भी। ग्रोथ बहुत दिख रही है। फाइनेंशियली आप काफ़ी स्टेबल रहेंगे। मैंने बोला ना, आप सोचोगे। अब करियर में भी ये भी आ रहा है, चाहे आपका बिजनेस है, आप करियर में हो, जॉब में हो, या इंडिपेंडेंट कुछ कर रहे हो, हाउसवाइफ हो आप, चाहे चाहे वर्किंग हो, चाहे नॉन वर्किंग हो, आपका जो भी सोर्स ऑफ इनकम है या ऑलरेडी आपकी इनकम है, आप इस वीक हर पर्सपेक्टिव से आप सोचते हुए, मेडिटेट करते हुए काफ़ी काफ़ी दिख रहे हैं। आप अपनी करंट सिचुएशन को बहुत एनालाइज करेंगे, जो बहुत ही पॉजिटिव है। आप अपने सोर्स ऑफ इनकम को मे बी डबल करने का या नया तरीका ढूंढने का भी इस वीक सोच सकते हैं कि मैं, अगर आप वर्किंग, आप सोच रहे हो कि ये एक नया सोर्स ऑफ इनकम मैं करूं या साइड बिजनेस कुछ करूं, तो वो भी आइडियाज़ आपके आते हुए दिख रहे हैं। और ये आइडियाज़, मतलब ऐसा दिख रहा है कि वो आइडियाज़ एक्चुअली में प्रैक्टिकल में कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हैं एरीज। तो काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। और जो आपने मेहनत करी है अभी, जो लास्ट के कुछ मंथ्स में आप एफर्ट डाल ही जा रहे हो, उसका रिजल्ट तो पॉजिटिव आते हुए दिख रहा है। अगर आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करी है, कहीं प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्ट करी है, शेयर मार्केट में आपने इन्वेस्ट करा है, उसका आपको फुल ऑन प्रॉफिट दिख रहा है, फुल ऑन जिसे कहते हैं ना, आपको फ़ायदा होते हुए दिख रहा है। यूनिवर्स से आपको ब्लेसिंग्स मिलते हुए दिख रही हैं। बस आप आगे स्ट्रैटेजाइज भी करोगे, ये आपको इंडिकेशन है यूनिवर्स से। और ये एक अच्छी इंडिकेशन है अगर आप इसको एनालाइज करो कि अब तक मैंने इतना ऐसे अपनी सोर्स ऑफ इनकम बनाई, या मैं जॉब में इस तरह चल रहा था, ये मेरा पेस था, अब मुझे आगे के नेक्स्ट स्टेप्स मेरे क्या होने चाहिए। तो ये काफ़ी अच्छा अगर चीज़ है, अगर आप उसके ऊपर मेडिटेट करते हो, उसके ऊपर सोच विचार करते हो, उसके बारे में सोचते हो, अब मैं आगे एक स्टेप आगे कैसे लूँ। तो करियर वाइज काफ़ी अच्छा दिख रहा है, रिलेशनशिप वाइज भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है, एनर्जेटिक दिख रहे हो आप इस सप्ताह के लिए। ओके, रिलेशनशिप वाइज एक और भी बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है आपकी आई है। 6 ऑफ कप्स, जो कह रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आपकी मुलाकात हो, थोड़ा सा कहते हैं ना, पुरानी यादों में भी आप खो, मतलब आपको पुरानी यादें आए, बचपन की यादें आए, या किसी के संग अच्छा टाइम स्पेंड करा हो आपने, उसकी नॉस्टैल्जिया बोलते हैं उसको अंग्रेजी में, उस शब्द को हिंदी में कहते हैं ना कि बहुत याद आ रही हो, पुराने दिन याद करके बहुत खुश होना, तो वो काफ़ी ज़्यादा नॉस्टैल्जिया दिख रहा है कार्ड्स में, इस थ्रू कार्ड में, इस एनर्जी के थ्रू। हो सकता है आप अपने किसी पुराने मित्र से मिलें, या पुराने बहुत टाइम से किसी रिश्तेदार से नहीं मिले हो, तो वो भी काफ़ी एनर्जी दिख रही है। और ये बहुत जो कार्ड है, अच्छी हैप्पी एनर्जी लेके आपके लिए आएगा, खुशियाँ लेके आएगा। ये जो विचार है, ये जो मीटिंग है उस इंसान के संग, काफ़ी अच्छी गेट टुगेदर है, अच्छी होगी, अच्छी है, पॉजिटिव है, हैप्पी है आपके लिए। तो रिलेशनशिप वाइज बहुत अच्छा ब्यूटीफुल वीक है ये आपके लिए एरीज। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, मैंने आपको फिर से बोला, आप वॉन्ड्स की एनर्जी के संग बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं।
टू ऑफ वॉन्ड्स हो गया आपका, एट ऑफ वॉन्ड्स भी आकर यही बोल रहा है, पेज ऑफ वॉन्ड्स भी यही बोल रहा है कि काफ़ी एनर्जेटिक और ग्रोथ होगी, नए आइडियाज़ आएंगे उमड़ उमड़ के, ग्रोथ दिख रही है, अबंडेंस दिख रही है, करियर में, बिजनेस में, मनी मैटर्स में भी, मतलब नए अपॉर्चुनिटीज़ भी आते हुए दिख रहे हैं आपकी तरफ। हो सकता है जो ऑलरेडी जॉब में है तो उनको जॉब की कॉल्स आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है, इस हफ्ते की चांसेस है कि नए जॉब की कॉल्स आए, वो भी दिख रहा है, बिकॉज बहुत पॉजिटिव एनर्जी के संग वॉन्स आपके पा रहे हैं, एक पैशनेट एनर्जी के संग, पॉजिटिव एनर्जी के संग आपके पास आ रहे हैं और ग्रोथ और अबंडेंस दिखा रहे हैं। और आप भी बहुत एक्साइटेड रहेंगे इस अपॉर्चुनिटी को, अगर आपके पास आती है तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है तो उसको एक्सेप्ट करिए पूरी तरह, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ही होगी आपके लिए आगे बढ़ने के लिए। ओके और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स तो बिल्कुल वो बोल ही रही हैं कि वो तैयार हैं आगे, जो आपके जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला कि आप मेडिटेट करोगे अपनी एग्जिस्टिंग सिचुएशन के ऊपर, तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स उसको जस्टिफाई कर रही हैं कि वो जो आप मेडिटेट करोगे, सोच विचार करोगे, जो आगे बढ़ना है आपको, जो नए आइडियाज़ हैं आ रहे हैं, जब कुछ सोच रहे हो तो वो पॉजिटिव है, क्योंकि अब आपके पास एक्सपीरियंस आ गया है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मैस्कुलाइन और फेमिनिन एनर्जी जो दोनों है वो काफ़ी बैलेंस्ड है और आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। मतलब आपको ज़्यादा डाउट नहीं करना है अपने आप को इस वीक कि अगर मेरे को यूनिवर्स ब्लेस कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आ रही है, जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, किसी और शहर से मिल रही है, कि आपको सैलरी हाइक मिलेगा, पोजीशन मिलेगी, तो एक मन में अपने डाउट आ जाता है कि मैं लूँ कि नहीं, मैं कैपेबल हूँ कि नहीं, इस तरह के डाउट्स हमारे, हम इंसान हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे दिमाग में डाउट तो हमेशा ही हमारे अंदर रहता ही रहता है। हम अपने आप को कभी कभी अंडर एस्टिमेट करते हैं, पता नहीं मैं रेडी हूँ कि नहीं हूँ, क्या मुझे उतना आता है, क्या मैं उस पोजीशन को हैंडल कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। तो ये डाउट्स को आपको साइड पे करना है, क्योंकि यूनिवर्स की पूरी ब्लेसिंग्स है और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आपको बोल रही हैं कि अब आपने एक्सपीरियंस है, आपके पास कॉन्फिडेंस है, एक्सपीरियंस है, आपने ऐसे कहते हैं ना, ऐसे ही नहीं बाल धूप में सफ़ेद करे हैं आपने, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है आपका और ये अच्छा मूवमेंट है। और कहते हैं ना, जब तक हम देखो कोई चीज़ हमको आती है कि नहीं है तब तक पता नहीं चलता जब तक हम उस चीज़ को करके नहीं देखते हैं, राइट। तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को ये आपको मिल रही है, आप उसको नहीं लोगे और उसको ट्राई नहीं करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है जीवन में, हम फेल हो जाते हैं। फेल होना भी कुछ नेगेटिव नहीं होता, उस फेल होने से हम एक चीज़ पता कर लेते हैं कि ये चीज़ इस तरह से नहीं होगी, ये इस तरह से होगी, राइट, है ना। तो ये पॉजिटिव है, गो हेड है आपको यूनिवर्स की तरफ से कि अगर अच्छा चेंज मिल रही है, जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कहीं ट्रैवल का प्लान्स मिल रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी वीक दिखाई दे रही है आपके लिए एरीज ओवरऑल। आइए आपकी लव रीडिंग भी देखते हैं कि प्यार में रोमांस, फीलिंग्स, लव रीडिंग कैसी है आपके पार्टनर के साथ, कैसा रहेगा ये हफ्ता। हरे कृष्णा। एरीज, ओके ये नहीं लेंगे हम। एरीज, हरे कृष्णा। एरीज 27 जनवरी से 2 फरवरी, हरे कृष्णा। ओके, सेलिब्रेट द लव यू शेयर विद दोज हु मैटर मोस्ट। मैंने आपको बोला, जस्टिफाई भी कर लेते हैं, स्टार योर होप एंड ऑप्टिमिज्म आर अ पावरफुल लव मैग्नेट फॉर यू राइट नाउ। सो ओवरऑल आपको जो ब्लेसिंग है यूनिवर्स की तरफ से है कि सेलिब्रेट करिएगा, घुट के नहीं है, प्यार है, सेलिब्रेट करने की चीज़ ही है, बहुत ही ब्यूटीफुल इमोशन। आई थिंक जीवन का इंसान जीवन क्या क्या कहते हैं ना, हमारे जीवन का ये सबसे, जब हम कुछ फील कर सकते हैं, सबसे ब्यूटीफुल इमोशन ही प्यार है। तो उस पर आपको शेयर करिए, जो लोग आपके संग आपको बहुत मैटर करते हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं करना है, एक्सप्रेस करिए अपना प्यार उनको। आपके चाहे वो लाइफ पार्टनर है, रोमांटिक पार्टनर है, फ्रेंडशिप्स हैं, कहीं जस्ट फ्रेंडशिप्स हैं, पेरेंट्स हैं आपके, तो गो जाइए और उनको अपने बताइए कि आप उनके लिए, वो आपके लिए कितना मैटर करते हैं, राइट, इस वीक। हरे कृष्णा। सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट सेक्शन में हरे कृष्णा लिखिएगा। हरे कृष्णा।